मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्र संहिता के प्रथम खंड में आज हम 6वां अध्याय को श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुमको सुना रहा हूं। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर मात्र अंधकार ही अंधकार था। आकाश व ब्रह्मांड तारों और ग्रहों से रहित होकर के अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रह और नक्षत्रों का पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज में शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ समाप्त हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहां कोई तक नहीं पहुंच सकता। उस प्रब्रह्मा के विषय में ज्ञान और वैराग्य ने इनके द्वारा संबोधन के कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने का संकल्प उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्वज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वह परम शक्ति प्रकृत गुणमयी और बुद्धित्व की जननी रही। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की भी कांति क्षीण लगती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ा रही हैं। वे अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदा शिव को सब मनुष्य परम ईश्वर, पुरुष, शिव शंभु और महेश्वर कह करके पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल पे चंद्रमा और मुख में त्रिनेत्र शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके 5 मुख हैं। 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नाम का एक क्षेत्र निर्माण किया। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा। इसलिए शिव जी ने इसका नाम
आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहें। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल करके जिस एक सुंदर पुरुष को प्रकट किया, जो शांत और सत्व गुण के युक्त था एवं गंभीर अथाह सागर जैसा, उसकी कांति नीलमणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर हर्ष बोले, और सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तपस्या की। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन करने लगे। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। 6वां अध्याय संपूर्ण।